यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 12 अर्थात की इंटर की बोर्ड एग्जाम 2023 में देने जा रहे हैं, वो भी साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को लेकर, तो अंतिम समय के लिए यहाँ पे एक अंतिम एग्जाम मास्टर गेस पेपर इसे आप बोल सकते हैं आया है आपके लिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप चैप्टर वाइज सॉल्वेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिया गया है। तो ये पूरा बुक है, यहाँ पे देख लीजिए टारगेट का अर्थात की आशीष पब्लिकेशन का। इस बुक के हम लोग पूरा रिव्यू करेंगे। इस बुक में क्या है कि आज के रिव्यू में आपको हिंदी माध्यम के बुक में दिखाऊंगा, उसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थियों का प्रश्न था कि सर हम इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं, साइंस से हमारे लिए कोई बुक है तो दिखाइए। तो ये जो भी हम लोग हिंदी में से बात करेंगे उसका सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम में भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए एक एक विषय के बुक को लेकर समझते हैं, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी देखेंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ इस बुक को कि इसमें क्या क्या दिया गया। अगर आपको आवश्यकता है कि यही बुक आपके लिए उपयोगी है तो इसे आप खरीद भी सकते हैं। पूरा प्राइस के साथ पूरा रिव्यू करेंगे। तो चलिए एक एक बुक का हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में लेकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक शास्त्र की। यहाँ पे देखिए आपके सामने क्लास 12 का इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हीट गेस पेपर है फिजिक्स का, यहाँ पे हिंदी माध्यम में, और यहाँ पे देख लीजिए तो सेम बुक है आपके लिए इंग्लिश माध्यम में। उनका थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है। चलिए पहले विस्तार से समझते हैं। पहले मेन पृष्ठ इसी रूप में तैयार किया गया जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे आप ऑनलाइन टेस्ट में यहाँ पे भाग ले सकते हैं। यहाँ पे फिर आगे की तरफ इसका नेक्स्ट पृष्ठ है। फिर यहाँ पे देखिएगा इस साइड में जो मुझे काफी अच्छा लगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विगत परीक्षाओं के विभिन्न अध्यायों से पूछे गए प्रश्नों का अंकों का विवरण, अर्थात कि किस साल किस अध्याय से आपके फिजिक्स के कितने अंक का प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे देख लीजिए पूरा विवरण दिया गया है। जैसे इससे आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर से इस साल ज्यादा प्रश्न आ रहा है, किस चैप्टर से कम आ रहा है, किस रूप में प्रश्नों का देखिए यहाँ पे वेटेज बढ़ रहा है घट रहा है। तो यहाँ पे काफी शानदार है कि आपके फिजिक्स में जितने चैप्टर हैं उस चैप्टर से किस साल 2012 से लेकर 2021 तक कितने अंक के प्रश्न पूछे गए, यहाँ पे आप देखकर समझ सकते हैं। फिर आगे आपके लिए एक ओएमआर शीट का यहाँ पे नमूना दिया गया, एक सैंपल ओएमआर शीट दिया गया ताकि आप भरने का प्रयास कर सके, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। फिर यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। फिर फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल नहीं आप बनाए तो फिजिक्स समझिए आप नहीं समझ में आया आपको तो न्यूमेरिकल प्रश्न दिया गया है। फिर आगे लघुतरीय प्रश्न हर एक चैप्टर का, यहाँ पे देख लीजिए एक चैप्टर से इतना पर्याप्त लघुतरीय प्रश्न है 46। फिर दूसरे चैप्टर से शुरू हुआ है, अर्थात ये गेस है अंतिम समय में रिवीजन के लिए, और सभी प्रश्न में बताया गया है कि कौन सा प्रश्न किस साल पूछा गया। देख लीजिए यहाँ पे कौन सा प्रश्न किस साल पूछा गया है ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे क्लियर आप पढ़ पा रहे होंगे, पूरा प्रश्न बताया गया कि हर एक देखिए रिपीटेड प्रश्न सिर्फ इसमें दिया गया ताकि एग्जाम मास्टर हीट गेस पेपर है कि अंतिम समय आपके लिए वही प्रश्न इसमें बताया गया जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे पूरा आप देख पा रहे हैं हर एक चैप्टर का। देखिए जैसे चुंबकत्व आपका चैप्टर है तो चुंबकत्व से 32 प्रश्न इस साल के लिए संभावित है। गेस पेपर है पूरा, यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा बताया जा रहा है कि किस साल पूछा गया है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो जैसा कि बताया गया था पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, और खास बात कि ये सन ईस्वी के साथ कि किस सन में पूछा गया ताकि इस प्रश्न की इंपोर्टेंस को आपको पता चल पाए। फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए पूरा आगे ऑब्जेक्टिव भी चला समाप्त हो रहा है। तो आगे जैसे कि आपसे बताया गया था ऑब्जेक्टिव के बाद न्यूमेरिकल प्रश्न मिलेगा, अंकिक प्रश्न, तो यहाँ पे अंकिक प्रश्न आपके लिए देखने को मिल जाता है। फिर लघुतरीय प्रश्न हर एक चैप्टर से जो भी वहां पे गेस किया गया था। फिर यहाँ पे देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसी रूप में पूरा तैयार किया गया है। और अंतिम की तरफ आएंगे तो विगत प्रश्न पत्र, विगत वर्ष का प्रश्न पत्र था कि 2022 का जो आपके फिजिक्स का पेपर हुआ था उसका यहाँ पे समावेशन कर दिया गया है। फिर यहाँ पे बैक साइड देखे तो यहाँ पे देखिए इसका प्रिंटेड प्राइस है 160 रुपया। ऐसे मार्केट प्राइस आप पता कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजन हर जगह अवेलेबल है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि हिंदी माध्यम में फिजिक्स के बुक में क्या क्या दिया गया है, क्या विशेषता है। चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले फिजिक्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स का इस रूप में हीट गेस पेपर सेम देखिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। आगे देखते हैं काफी विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में बुक लाइए। तो यहाँ पे उसी तरह इसका भी पृष्ठ है, यहाँ पे उसी तरह बताया जा रहा है कि किस साल कितने अंक का यहाँ पे देखिए प्रीवियस एग्जाम में किस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है। फिर उसी तरह आपके पास ओएमआर शीट देखने को मिल जाता है, और इसमें भी यहाँ पे बताया जा रहा है पहले ऑब्जेक्टिव है, फिर न्यूमेरिकल्स है, फिर आपके हर एक चैप्टर से यहाँ पे गेस क्वेश्चन पेपर, और उसी तरह जिस तरह हिंदी माध्यम में देखिए कौन प्रश्न किस साल आया है पूरा चैप्टर वाइज देखिए पूरा चैप्टर का इस साल के लिए जो संभावित प्रश्न है उसका समावेशन सही और सटीक उत्तर के साथ किया गया है। आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा फुल इंग्लिश मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप छात्र हैं बिहार बोर्ड से एग्जाम देंगे, उसी तरह बताया जा रहा है कि किस सन में कौन सा प्रश्न आया है। फिर आगे जैसे ही ऑब्जेक्टिव समाप्त होगा फिर देखिए न्यूमेरिकल्स आपके लिए दिए गए हर एक चैप्टर से, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी इस साल के लिए संभावित है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप अर्थात कि लघुतरीय प्रश्न पूरा इंग्लिश मीडियम में है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी दिया गया है, पूरा देख लीजिए इंग्लिश मीडियम में। बैक साइड पृष्ठ देखें तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बुक का दाम 160 रुपया प्रिंटेड प्राइस है। ऐसे आप हर जगह पे ऑनलाइन ऑफलाइन चेक कर सकते हैं, इसमें काफी लेस करके मिलता है। तो चलिए फिजिक्स हम लोग देखें, अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए केमिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम का गेस्ट पेपर है, यहाँ पे हिंदी मीडियम का एग्जाम के अंतिम समय में आपके लिए काफी उपयोगी बुक हो सकता है। वैसे ही केमिस्ट्री में भी है, यहाँ पे आगे की तरफ बढ़े तो पहले बताया जा रहा है कि किस चैप्टर से किस साल कितना अंक का प्रश्न पूछा गया ताकि उस चैप्टर के महत्व का आपको पता चले। आगे ओएमआर शीट मिल जाता है। फिर यहाँ पे केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, फिर यहाँ पे देखिए नॉन ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले परिभाषा दिया गया है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर कारण संबंधी प्रश्न, क्या होता है जब अंतर संबंधी प्रश्न, परिवर्तन अभिक्रिया, युग्मक नेम, क्रियाशील समूह, विविध, यहाँ पे प्रमुख धातु उनका यस्क, देखिए सभी महत्वपूर्ण चीज जो साल के एग्जाम में आने के लिए संभावित है क्योंकि गेस्ट पेपर है उसको संभावित प्रश्न को यहाँ पे समावेशन किया गया। आंकिक प्रश्न, फिर लघुतरीय प्रश्न आपके फिजिकल केमिस्ट्री से, फिर इनऑर्गेनिक से, और ये भी इसमें बताया जा रहा है कौन प्रश्न किस साल आया है। और फिर आगे की तरफ हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फिर यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न फिजिकल से, इनऑर्गेनिक से, फिर ऑर्गेनिक से। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत इसी रूप में हुआ है, ठोस अवस्था से जो जो प्रश्न आए हैं
वो भी बताया गया कौन सा प्रश्न किस साल पूछा गया है। फिर आगे की तरफ बढ़े तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे खत्म हो रहा है तो आपके लिए देखिए कुछ परिभाषाएं यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया, पूरा नोट्स तैयार कर दिया गया ताकि एग्जाम के समय क्विक रिवीजन करने में उपयोगी सिद्ध होगा। तो देखिए मुख्य रासायनिक अभिक्रिया कुछ महत्वपूर्ण जो इस साल के लिए पूछा जा सकता है उसको यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। फिर आगे की तरफ यहाँ पे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो भी बताया गया तो सभी का समावेशन यहाँ पे देखिए कारण संबंधी प्रश्न। आगे की तरफ आप देखेंगे तो किसका क्या कारण है, क्या होता है जब ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसका भी समावेशन यहाँ पे किया गया है। आगे देखिए अंतर संबंधी प्रश्न जो भी आपसे पूछता है, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, यहाँ पे आपसे कुछ भी गैल्वेनिक सेल, वैद्युत अपघटनी, क्या अंतर है यहाँ पे, पूरा जो भी अंतर स्पष्ट करे प्रश्न इस साल पूछे जा सकते हैं सभी का यहाँ पे समावेशन किया गया है। आगे देखिए परिवर्तन यहाँ पे दिया गया है आपके लिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न जो भी इस साल के लिए संभावित है केमिस्ट्री से, फिर यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री से आपका लघुतरीय प्रश्न, फिर इनऑर्गेनिक से, फिर यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक से लघुतरीय प्रश्न, उसी तरह यहाँ पे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से दीर्घोत्तरीय प्रश्न। और जैसे आपने फिजिक्स में देखा वैसे ही रसायन शास्त्र का विगत वर्ष का प्रश्न पत्र यहाँ पे दिया गया है ताकि इसको भी देख पाए कि इस बुक से कितना प्रश्न आया है। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसका भी प्रिंट प्राइस हम लोग सिर्फ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उतना ही है और बाकी सभी चीज पीछे के जैसा है। चलिए हम लोग हिंदी माध्यम वाले केमिस्ट्री देखें, ध्यान से समझते चलिएगा क्योंकि आप पहले बुक देख लेंगे यहाँ पे तो आपको लगेगा कि हाँ आपके लिए उपयोगी है तो आप इसको खरीद सकते हैं। यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का है इंग्लिश माध्यम के लिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा इंग्लिश मीडियम में बुक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो केमिस्ट्री का ये बुक आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए उसी तरह सेम जैसे हम लोग देख रहे थे हिंदी माध्यम में दिया गया था सेम वैसे ही यहाँ पे चल रहा है पूरा आपका रीजन, यहाँ पे परिभाषा, डिफिनीशन, IUPAC नेम, व्हाट हैपेंड व्हेन, सभी चीज सेम यहाँ पे दिया गया। फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आपका फिजिकल सभी से लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे हम लोग हिंदी में देखे थे वैसे ही यहाँ पे पूरा इंग्लिश मीडियम में भी वैसे ही दिया गया। यहाँ पे प्रश्न पत्र इंग्लिश माध्यम में दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसका भी प्राइस यहाँ पे देख लीजिए उतना ही है। चलिए अब जीव विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे देखिए बायोलॉजी का यहाँ पे हिंदी माध्यम में उसी तरह इंग्लिश माध्यम में भी सेम है, इसका आता है गेस्ट पेपर। अब यहाँ पे देखेंगे तो सेम वैसे ही चल रहा है, किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है, आगे आपसे OMR सीट, फिर यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर नॉन ऑब्जेक्टिव और फिर ऑब्जेक्टिव अर्थात कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए पहले आपके लिए इस साल के लिए सभी गेस्ट प्रश्न सेम पैटर्न पे चल रहा है कि कौन प्रश्न किस साल पूछा गया ताकि प्रश्न की उपयोगिता की पता चले। यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और फिर पीछे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। इसके भी दाम की बात करें, प्राइस की बात करें तो उतना ही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा मैथ का भी देखते हैं, फिर हिंदी और इंग्लिश की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैथ का है, ये हिंदी माध्यम में दिखा रहा हूँ, इंग्लिश माध्यम में भी इसका सेम आता है, मैंने जैसे सभी फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको दिखाया। तो यहाँ पे मैथ का देख लीजिए, हिंदी माध्यम का गेस्ट पेपर है, इसमें क्या क्या दिया गया है सर, तो यहाँ पे जानकारी दे दे रहा है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, फिर आपके लिए कुछ फॉर्मूला दिया गया है, फिर आपसे नॉन ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी चैप्टर से यहाँ पे दिए गए, फिर उसी तरह विगत प्रश्न का यहाँ पे विगत वर्षों का प्रश्न पत्र। यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जेक्टिव कौन किस साल पूछा गया उसके साथ यहाँ पे दिया गया है। जैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव समाप्त हो रहा है, यहाँ पे महत्वपूर्ण सूत्रमाला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जितने भी फॉर्मूला है आपके सभी फॉर्मूला, फिर यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर आगे देखेंगे दीर्घ उत्तरीय और फिर यहाँ पे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। इसकी भी प्राइस उतना ही है, प्रिंटेड प्राइस मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, मार्केट प्राइस कुछ भी अलग हो सकता है। चलिए हिंदी की बात करें तो यहाँ पे देखिए हिंदी आपका 100 मार्क्स का, यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी 100, तो हिंदी है तो ये तो हिंदी में ही आपको पढ़ना होगा, लैंग्वेज सब्जेक्ट है। इसमें भी देखते हैं यहाँ पे आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे इसमें सीधे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो भी यहाँ पे है पदखंड गदखंड से हर एक चैप्टर से यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ से देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, फिर आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे मुहावरा, लोकोक्ति अर्थात ऑब्जेक्टिव आपके व्याकरण से भी, और फिर यहाँ से देख लेंगे तो दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न सभी आपके पूरे हिंदी का 100% सिलेबस। और यहाँ पे देखेंगे तो पिछले साल का साइंस कॉमर्स का यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, इसकी प्राइस थोड़ा सा उससे कम है, यहाँ पे देख लीजिए 120 है। इंग्लिश का भी यहाँ पे गेस्ट पेपर आया, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का है, देख लीजिए 100 मार्क्स वाला इंग्लिश। आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे भी हिंदी की बात ऑब्जेक्टिव, फिर यहाँ पे सब्जेक्टिव, यहाँ पे प्रो सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, सभी से जो इस साल के लिए आ सकते हैं यहाँ पे देख रहे हैं, सभी का प्रश्नों का समावेशन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए पूरा, इसका भी प्राइस हिंदी के बराबर है। कि यहाँ पे क्लास 12 के लिए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए शानदार यहाँ पे पतला पतला गेस्ट पेपर आ चुका है। आपका गेस्ट पेपर है, उसके साथ इसमें तमाम जानकारी दिया गया, जो भी जानकारी मैंने एक एक चीज आपको क्लियर समझा दिया। ये बुक आपके अंतिम समय में रिवीजन के लिए काफी महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हो सकता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में लॉन्च किया गया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। तो अगर बुक में जो भी मैंने आवश्यकता बताया, अगर ये आपको इसमें किसी भी चीज की तैयारी आपकी नहीं हुई है तो इस बुक को खरीद के आप फॉलो कर सकते हैं, काफी हद तक त्रुटि रहित है। उम्मीद कर रहा हूं चलिए हिट गेस्ट पेपर के बारे में आप टारगेट का जो है इसके बारे में आप रिव्यू को समझें, पूरा आपको बुक के बारे में जानकारी हुआ है कि इस बुक में क्या क्या दिया है, किस रूप में आपके लिए एग्जाम में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और किसी बुक की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।